अचानक राहुल गांधी किसके घर गए? राहुल गांधी का ऐसा स्वागत क्यों हुआ? राहुल गांधी ने किसे गले लगाकर कहा भारत माता की जय? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिन पहले फोटोज शेयर की गई थी और अब वीडियो शेयर की गई है। दोस्तों, करीब 1-1.25 मिनट का ये वीडियो है जिसमें राहुल गांधी RK पुरम CRPF मेस में एक फौजी से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी कि CRPF के कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक हैं। इनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर आए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने परिवार वालों से, खुद अजय साहब से, उनके बच्चों से किस तरह से बात की और किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी कौन सी डिमांड रखी, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल बढ़िया सर। आप कैसे सर? बढ़िया सर। प्लीज सर आ जाओ। सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। आ जाओ इधर आओ दोनों। ये वेट कर रहे थे आ जाओ। कि हम अपनी बातें बताएंगे सर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मुझे तो डर लगता है कि देखो पापा के साथ क्या हो गया। चलिए ठीक हो जाए। हाँ, ये कितने बजे हुआ ये? 5 बजे हो गया था सुबह। फिर है ना सर एनकाउंटर स्टार्ट हो गया सर। उसके बाद हमने ना पोजीशन लेके सर ने एनकाउंटर फेस किया सर। हमारे जितने भी ऑफिसर है सर सब है ना बहुत हेल्प किया सर। बेसिकली आपका जो इशू है ये प्रमोशन का इशू है, मेन इशू कि आपके लोगों को मतलब रोका जाता है और ऊपर से एक प्रकार से आपका कॉलोनाइजेशन हो गया है। नहीं, और इसमें एक और बात है ना कि जो आपकी CRPF की जो नॉलेज है उसकी बेसिस पे सिस्टम नहीं चलता है। कहीं और से बाहर से आ रहा है, उसको मालूम ही नहीं क्या है। पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी जो फुल पोटेंशियल है उस तक जा नहीं पाएगी। और आपको भी लगना चाहिए कि भैया एक दिन मैं भी अपने फोर्स को लीड कर सकता हूँ। सर लेकिन पॉलिटिकल तरफ से आपके अलावा कोई नहीं आया है। नहीं, मैं कर दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। इतना तो मैं दबाव डाल सकता हूँ। चलो आपसे उम्मीद है सर। सही। मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट इशू। ये आपकी लेजिटिमेट इशू है। ठीक है। इनका प्रमोशन हो जाता तो इनके साथ ही 15 साल से सर ये रोज आईडी से बच रहे हैं। कब तक बचे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सब फिट है। बस थोड़ी सी रेस्ट ले लो और जब मुझे बुलाना हो घर बुला लेना, मैं आ जाऊंगा सर। ओके बाय। नमस्कार। थैंक यू। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जो हैं, ये झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान IED धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको चोट आई, आप देख सकते हैं। चोट इतनी गंभीर थी दोस्तों कि अजय साहब का एक पैर भी काटना पड़ा। और ये वो बलिदान है दोस्तों जो हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के या सेना के अधिकारी देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, किसी का एक पैर कट जाए, उसके परिवार वालों पर, खुद उस पर क्या बीतेगी। लेकिन दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस आप देखिए, ये ऊर्जा आप देखिए कि जो अजय साहब हैं वो बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि बस कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए हम अपने फोर्सेस को सलाम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, जो फोर्सेस द्वारा रखी गई है, वो एक ऐसी बात है दोस्तों जिसके बारे में लंबे वक्त से CRPF के लोग मांग करते रहे हैं। दोस्तों, वो मांग है प्रमोशन की। CRPF के लोगों का ये कहना है कि उनको प्रमोशन एक तो बहुत देरी से मिलता है। और दोस्तों, ये जो बात है ये कुछ दिन पहले, इनफैक्ट एक दिन पहले संजय सिंह ने लोकसभा में भी उठाई थी। उनकी तरफ से भी ये बात उठाई गई थी। और अब राहुल गांधी ने एक CRPF के इतने बड़े अधिकारी के घर जाकर अगर ये भरोसा दिया है कि वो इस पूरे मामले को उठाएंगे संसद में, तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी CRPF के हमारे जवानों के लिए, वहाँ के अधिकारियों के लिए। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर और अधिकारी भी बैठे हुए थे राहुल गांधी के साथ, परिवार वालों के साथ कुछ और अधिकारी भी बैठे हुए थे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब श्री अजय मलिक से मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात की, तो उन्होंने बाकायदा लिखा भी कि आज RK पुरम नई दिल्ली में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट श्री अजय मलिक जी से मुलाकात की। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान IED विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होकर उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उनसे बातें कर उनका अदम्य साहस, अटूट मनोबल और अद्भुत जज्बा महसूस किया। देश के प्रति उनकी सेवा और समर्पण को मेरा सलाम। आशा करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। दिल्ली में ही उनके घर में राहुल गांधी मुलाकात करके आए और ये भरोसा देकर आए कि वो ये काम करवाएंगे। दोस्तों, अभी एक दिन पहले संजय सिंह ने भी राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था और सरकार के आगे बात रखी थी कि इस बारे में सीरियसली सरकार सोचे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है CRPF की। सुनिए संजय सिंह ने उस वक्त क्या कहा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो उनका काडर सिस्टम है, UPSC के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो
यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनको उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को, और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है। लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में सर, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए।